कैंसिल नेटफ्लिक्स चंद दिनों से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। इसकी वजह फ्रांसीसी फिल्म क्यूटीज है, जिस पर नौजवान लड़कियों को जिनसी रंग में पेश करने का इल्जाम है। इस फिल्म की तारीफ भी हुई है और 2019 के सेंडेंस फिल्म फेस्टिवल में इसने हिदायतकारी का अवार्ड भी हासिल किया है। ताहम बाज लोगों ने इस फिल्म के इश्तिहार देखकर ये राय कायम कर ली है कि ये पेडोफिलिया या बच्चों से जिनसी ताल्लुक को फरोग देती है। क्यूटीज नेटफ्लिक्स की पहली फिल्म नहीं जिसने तनाज़े की सूरत इख्तियार की हो। इस प्लेटफॉर्म पर कई फिल्मों और टीवी शोज ने, जिनमें 365 डेज और 13 रीजंस वाई शामिल हैं, नाजरीन को मुनकसम किया है। नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा 11 मुतनाज़ा फिल्मों और सीरीज की फहरिस्त ये है। पोलैंड की ये फिल्म, जिसे बाज लोगों ने सॉफ्ट पॉर्न करार दिया है, एक खातून की कहानी है जिन्हें माफिया खानदान के एक शख्स ने अगवा करके जिनसी हमला किया। वो लड़की को असीरी के दौरान इसे मोहब्बत में फंसाने के लिए 1 साल का वक्त देता है। कई अफराद ने इस फिल्म पर स्टॉकहोम सिंड्रोम को जिनसी रंग देने का इल्जाम आयद किया। नेटफ्लिक्स से इसे हटाने की एक पिटीशन में मौकफ इख्तियार किया गया कि यह फिल्म जिनसी ज्यादती के कल्चर को ग्लैमराइज कर रही है। वेल्श गायक डफी, जिन्होंने इस फिल्म के अवाइल में खुद को नशा दिए जाने, अगवा और रेप का तजर्बा आम लोगों से शेयर किया, भी इस फिल्म की शदीद नाकदीन में शामिल हैं। नौजवानों के इस ड्रामे को खुदकुशी के मनाजिर दिखाने पर वसी पैमाने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। अदाकारा और गुलकारा सेलिना गोमेज की यह फिल्म एक 17 साला हाई स्कूल की तालिबा की कहानी पर मबनी है, जो खुद को हलाक करती हैं और पीछे 13 कैसेट टेप छोड़ जाती हैं, जो इन मुख्तलिफ लोगों के बारे में है जिन्होंने इस खुदकुशी के फैसले में अहम किरदार अदा किया था। जहनी सेहत की तंजीमों ने कहा है कि इस तरह के शोज मुस्बत असर होने से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने स्कूलों में जेर तालीम तलबा के वालिदैन को भी इस सीरीज के बारे में खबरदार किया है। रियलिटी डेटिंग शो इंडियन मैच मेकर के आगाज पर नाजरीन की जानिब से इसे मनफी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। इसमें भारतीयों और भारतीय नजाद अमरीकी शहरियों की एक रिश्ता सर्विस की कहानी बयान की गई है। बाज नाजरीन ने इसे जात, रंग, जिन्स और मुआशरे में क्लास का भंवर करार दिया। कई लोगों ने इस पर फरसूदा ख्यालात, अरेंज मैरिज को अच्छे रंग में पेश करने और पहले से मौजूद तकियानूसी ख्यालात की तौसीक करना भी करार दिया। नेटफ्लिक्स को सिंगापुर में इसके मनशियात पर मबनी प्रोग्राम कुकिंग ऑन हाई, द लेजेंड ऑफ 420 और डिसजॉइंटेड हटाने पड़े। इसकी वजह सिंगापुर की इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का तहरीरी मुतालबा था। दुनिया में मुनशियात के लिए सबसे ज्यादा कवानीन सिंगापुर में है। इस रियासत में गैर कानूनी मुनशियात के खिलाफ जीरो बर्दाश्त है और मुजरिमों को तवील सजाएं दी जाती हैं। हकूक इंसानी की तंजीमों के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिहाइयों में इस मुल्क ने सैकड़ों अफराद को मुनशियात के जुर्म में फांसी की सजाएं दी हैं। नेटफ्लिक्स ने मसीहा सीरीज को महज एक सीरीज के बाद मंसूख कर दिया, जब इस्लाम मुखालिफ जज्बात की शिकायत सामने आई। इस शो में मिशेल मोनागन ने CIA के एजेंट का किरदार अदा किया है, जो अल मसीहा की तहकीकात कर रही होती हैं। अल मसीहा जमीन पर भेजे जाने का दावा करते हैं और पैरोकारों का ग्रुप बना लेते हैं। इस्लाम में अल मसीहा अल दज्जाल एक शैतानी कुव्वत है, जिसके नाम का अरबी तर्जुमा है जाली मसीहा, झूठा, धोखेबाज। नेटफ्लिक्स इसे डार्क, पेचीदा, इंतकामी कॉमेडी करार देती है। इंसेचिएबल एक वजनी खातून के बारे में है, जो वजन कम करने के बाद एक मकबूल ब्यूटी क्वीन बन जाती हैं और खुद को गलत राह दिखाने वालों से इंतकाम लेती हैं। नाकदीन ने इस शो के मरकजी ख्याल को मोटापा या फैट फोबिया और खाने से मुतालिक बीमारियों के शिकार लोगों के लिए मुश्किल प्रोग्राम करार दिया। जमीला जमील ने अपनी ट्वीट में इस सीरीज को मुस्तरद किया और नोट किया कि इस शो में यह जाहिर करने की कोशिश की गई है कि जिंदगी में आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता डाइटिंग है। इनसेटिएबल का दूसरा सीजन भी आया, बावजूद इसके कि 1 लाख लोगों ने इसे बंद करने के लिए पिटीशन पर दस्तखत किए। 20 लाख से जायद लोगों ने नेटफ्लिक्स के खिलाफ एक पिटीशन पर दस्तखत किए, जिसमें इस कॉमेडी को, जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को काबिल एतराज किरदार में दिखाया गया है, हटाने के लिए कहा था। द फर्स्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एक ऐसा प्रोग्राम था जिसे ब्राजील के यूट्यूब कॉमेडी ग्रुप ने बनाया था, जिसमें जिनसी ताल्लुक भी दिखाया गया था। ब्राजील के सदर के बेटे एडवर्डो बोल्सोनारो ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम इजहार राय की आज़ादी को तस्लीम करते हैं, लेकिन क्या यह जायज़ है कि 86% आबादी के अकायद पर हमला किया जाए।
इस BDSM से मुतालिक कॉमेडी में डोमिनिट्रिक्स बरादरी की गलत तशरीह और इस पर धब्बा लगाने का इल्जाम था। ये एक नौजवान हमजिन्स परस्त मर्द की कहानी है जो डोमिनिट्रिक्स रुझान रखने वाली खातून की स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर मदद करने की मुलाजमत करता है। लोगों ने यह एतराज किया कि इस प्रोग्राम में हमजिन्स परस्त मर्द के हवाले से कहानी बयान की गई है, खातून की नहीं। इनका कहना था कि इससे मर्द का नुक्ता नजर मजबूत हुआ, लेकिन इस शो में शामिल औरत गैर हकीकी दिखाई दी। गांथ पैल्ट्रो की द गूप लैब एक वेलनेस ब्रांड के दफ्तर में शूट की गई, जिसमें जिस्मानी और जहनी बीमारियों के इलाज के मुतबादिल थेरेपी की अफादियत को परखा गया। NHS इंग्लैंड के चीफ एग्जीक्यूटिव का मौकफ था कि यह सेहत को काबिल जिक्र खतरे से दो चार करता है और गलत मालूमात फैलाता है। उन्होंने पैल्ट्रो पर अपने ब्रांड की तरवीज का इल्जाम आयद किया। ये सीरीज हाई स्कूल के तालिब इल्म सैम, जो ऑटिज्म का शिकार हैं, की कहानी है। मिकी रवि वो ऑटिज्म से मुतासिर अदाकार हैं जिन्होंने सबसे पहले द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम में काम किया। इनके मुताबिक इन्हें अफसोस हुआ कि सैम के वालिदैन बाज़ औकात बेटे की बीमारी को एक सानही के तौर पर देखते थे। दूसरों ने सैम को बगैर किसी मज़ाह के एक रोबोट के तौर पर पेश करने की वजह से तनकीद की। क्यूटीज, जिसे फ्रांस में मैग्नोनियंस का टाइटल दिया गया है, एक 11 साल लड़की एमी को फॉलो करती है, जो नेटफ्लिक्स के इब्तदाइये के मुताबिक खानदानी मसाइल से भागकर एक आज़ाद रक्स के ग्रुप में शामिल हो जाती है। यह ग्रुप रक्स के जरिए एतमाद बहाल करना सिखाता है। तनकीद के बावजूद और एक अवार्ड हासिल करने के बाद भी इस फिल्म पर नौजवान लड़कियों को जिनसी रंग में पेश करने का इल्जाम है। अदाकारा टीसा थॉम्सन उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने इस फिल्म की हिमायत की। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि क्यूटीज एक दिलकश फिल्म है, ये एक ताज़ा सदा को मुतारिफ करवाती है। वो फ्रांसीसी से अफाम खातून है जो अपने तजुर्बात बताती है। मौजूदा गुफ्तगू देखकर अफसोस हुआ।